8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और एक घोषणा करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेटेड सभी 500 और 1000 के नोट्स रात के 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी और एक झटके में देश के सारे 500 और 1000 के नोट्स कागज का एक टुकड़ा मात्र रह गया था। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डीमोनेटाइजेशन था और इकोनॉमी में सर्कुलेटेड कुल राशि के 86% केवल 500 और 1000 के नोट्स थे। और फिर कुछ दिनों के बाद आरबीआई अनाउंस करती है कि 99% नोट बैंक्स ने वापस ले लिए हैं। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर इतने सारे नोट्स का सरकार ने किया क्या। इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है पुराने नोटों को बंद कर देना, और भारत सरकार ने 2016 में इस फैसले को अनाउंस किया था। इसका मकसद था ब्लैक मनी, काउंटरफेटिंग यानी नकली नोट और भ्रष्टाचार से लड़ने का। इस फैसले के बाद पुराने 500 और 1000 रुपयों के नोटों को खत्म कर दिया गया और लोगों को अपने बैंक अकाउंट में एक्सचेंज या डिपॉजिट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया गया था। लोग अपने पुराने नोटों को लाइन में लग लग कर बैंक में जाकर डिपॉजिट किए थे और बैंक ने उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस भेज दिया था। डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने न्यू नोट्स को भी इंट्रोड्यूस किया और 2000 रुपए के नोट को भी इशू किया गया था। 2000 का नया नोट आते ही मार्केट में सबसे पहले ये हुआ। सोनम गुप्ता के साथ साथ ये भाई साहब भी मीम्स की दुनिया के आइकॉन बन गए। खैर, डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में बहुत सारे पुराने नोट्स को कलेक्ट किया गया था और आरबीआई ने इसे हैंडल करने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज को सेट किया था। इसके बाद आरबीआई ने न्यू नोट्स को भी इंट्रोड्यूस किया और अब वो भारत की इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। तो ये था भारत के डीमोनेटाइजेशन और पुराने नोटों के बारे में जानकारी। अब हम कुछ डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद नोटों की मांग में भारी कमी आई थी। इससे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट रेट पर भी असर पड़ा था और कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के कारण भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बट डीमोनेटाइजेशन के कई फायदे भी हुए इंडियन इकोनॉमी के लिए। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। इससे ब्लैक मनी को रोकने में काफी मदद मिली थी और इकोनॉमी में साफ सफाई हुई थी। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गया और कैशलेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया। इससे करप्शन, टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी कम हुआ। इन सभी फायदों के साथ डीमोनेटाइजेशन से लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट भी आया और कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए लोगों को प्रेरणा मिली। इससे इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी और आज के डेट में भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गई है। साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ये वाला मुझे नहीं पता। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पे जो शुरू में मैंने पूछा था कि पुराने नोटों का क्या हुआ। तो उन्हें भी आरबीआई ने श्रेडिंग मशीन के जरिए छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर दिया, यानी कि छोटे टुकड़ों में काट दिया और करेंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन करेंसी के मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के बजाय रिसाइकिल किया गया। कुछ श्रेडेड नोट्स को कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग प्रोसेस से फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया गया, जबकि कुछ को सीमेंट फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल के तौर पे यूज किया गया, यानी कि उसे जलाया गया। मोटा मोटी यही। कुछ पुराने नोट्स को शेड करके उन्हें टिश्यू पेपर और प्लाईवुड, इंसुलेशन मटेरियल और ब्रिकेट्स में कन्वर्ट किया गया। इससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी फायदा हुआ और इन्हें रीयूज करके वेस्ट को कम किया गया। तो ये थी भारत की डीमोनेटाइजेशन और पुराने नोटों के बारे में सब कुछ। डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।